एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक छोटी बेटी थी। वो हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से कल पूछ कर आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वो तो लक्ष्मी जी हैं। अगर लक्ष्मी जी स्वयं तुम्हारी सहेली बनेंगी तो और हमें क्या चाहिए। तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वो लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और फिर से कहा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वो लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल, दोशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाल में 36 प्रकार का भोजन करवाया। जीम कर जो वो लड़की वहाँ से जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कह दिया कि आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, तू तो सहेली के यहाँ जीम कर आई है और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी। अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और वो 9 लखा हार साहूकार के आंगन में डाल गई और उसका लड्डू उठाकर ले गई। बाद में वो हार को तोड़कर लड़की बाजार में गई और सामान लेने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या क्या चाहिए। तब उस लड़की ने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर और सामग्री दे दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दें। सारी चीज़ें लेकर लड़की घर आ गई और बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुला लाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और लड़की ने कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठती, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया और लक्ष्मी दी। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना जब तक मैं नहीं आती। तो लक्ष्मी जी कहीं नहीं गई और चौकी पर बैठी रही और इस तरह से उस लड़की को बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना।